ये मेरे दो अनमोल रतन, मेरा बेटा और मेरी बेटी। मेरा बेटा कोलाज है, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपको मिलेगा मेरे चैनल पर दिल्ली में रहने वाली एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ का होम टूर। शायद ही आपने कभी किया होगा। और दिल्ली की तो बात ही अलग है, जो हमारी इंडिया की राजधानी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपना होम टूर। और आपको पूरा ब्लॉग पूरा देखना है, थोड़ा सा लेंथी ब्लॉग हो सकता है, क्योंकि पूरा घर आपको दिखाना है। तो किस तरह से मेरा घर है, और मैं कहाँ रहती हूँ, और मैं कैसे मैनेज करती हूँ, और यूट्यूब के साथ साथ मैं अपनी पर्सनल लाइफ को भी कैसे मैनेज करती हूँ, अपने घर के सारे काम कैसे मैनेज करती हूँ, सारा कुछ आज आपको इसमें मिलेगा। थोड़ा सा लंबा ब्लॉग रहेगा, बट आपको देखना पूरा है। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, और अगर बुरा लगे तो भी प्लीज़ कमेंट करना। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा घर कैसा लगा, और आपकी कुछ एडवाइस मेरे घर के लिए तो वो भी ज़रूर बताना। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपना पहले मेन रूम, जो हमारा बेडरूम है, जहाँ हम मोस्टली मैं अपनी लाइव्स भी बनाती हूँ, अपनी वीडियोस भी जहाँ शूट करती हूँ। ये वाली वॉल तो आपको शायद पता ही होगी अगर आप मेरे टेक्निकल चैनल से जुड़े हुए हो। देखो मैंने यहाँ पे अपना टेक्निकल चैनल का लगा दिया है। ये मेरा टेक्निकल चैनल है टेक मोनिका चावला। आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये वो वॉल है, और यहाँ पर ये देखो, बेसिकली यहाँ पे मैंने ऐसा एक छोटा सा स्टूल रख रखा है। मुझे ये वॉल अच्छी सी लगती थी, तो मैंने यहाँ पे एक स्टूल रख रखा है। मैं यहाँ पे बैठकर अपनी सारी टेक्निकल वीडियोस शूट करती हूँ। एक पर्टिकुलर जगह चाहिए होती है टेक्निकल वीडियोस के लिए। व्लॉग्स में तो हम लोग क्या करते हैं, घूम घूम के शूट कर सकते हैं, या अपना घर दिखा सकते हैं, या व्लॉग के हिसाब से जैसे भी कहीं पे भी खड़े होके शूट कर सकते हैं। बट टेक्निकल वीडियोस के लिए एक पर्टिकुलर जगह चाहिए होती है जहाँ आपने बैठना होता है। तो ये कॉर्नर है, मैं यहीं बैठ के सारी अपनी टेक्निकल वीडियो शूट करती हूँ। मैं आपको ठीक से दिखा देती हूँ। ये देखो, ये वाली वॉल और ये मेरा स्टूल। मैं ऐसे इसी स्टूल पे बैठ के अपनी वीडियो शूट करती हूँ टेक्निकल वाली। ये मेरा फेवरेट प्लेस है। ये सामने मेरा यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल भी है। मैं इस तरह से दिखाती हूँ आपको। ये है ड्रेसिंग टेबल, यहीं पे मैं रेडी होती हूँ, और यहीं पर बैठ के मैं वीडियो शूट करती हूँ। रूम में शांति रहे, रूम में शो ना हो, कोई नॉइज़ ना आए, तो उसके लिए बेसिकली मैं फ़ैन ऑफ रखती हूँ। मेरा फ़ैन जैसे अभी भी ऑफ़ है, फ़ैन मैं ऑफ़ रखती हूँ। एसी ऑन रहता है। मैं आपको दिखाती हूँ। एसी ऑन रहता है ताकि एकदम शांति रहे रूम में। अगर फ़ैन की आवाज़ आती है ना, तो वीडियो अच्छी नहीं बनती। और बेसिकली जो टेक्निकल वीडियोस हैं, जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं जिसमें आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, वो तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं बनती। तो इस तरह से ये मेरा एसी ऑन है। अब मैं आपको अपना पूरा घर दिखा देती हूँ। आपने शायद पहले देखा होगा, ये देखो मेरी रिंग लाइट ऑन है। ये एक हमने थोड़ा बड़ा रूम था, ये हमारा थोड़ा बड़ा रूम था। ऐसे दो बेड्स लगा रखे हैं, एक ये फुल बेड है, डबल बेड, और इस साइड ये हाफ बेड है। तो बेसिकली हम 4 लोग हैं घर में, मैं, हस्बैंड और 2 बच्चे। तो हम लोग ऐसे ही सोते हैं, 3 जने यहाँ सो गए, 1 जना कोई भी यहाँ सो गया, तो ऐसे हम लोग सो जाते हैं। तो ये विदाउट नॉइज़, कोई यहाँ पे शोर शराबा नहीं है, और बहुत पीसफुल रूम है ये मेरा। बहुत अच्छा रूम है ये मेरा, ठंडा हो जाता है। 4th फ्लोर है ये मेरा। तो ये मेरा पूरा रूम है। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़। ये मेरे दो अनमोल रतन, मेरा बेटा और मेरी बेटी। मेरा बेटा अब 9 इयर्स का हो गया है। मेरा बेटा अब 9 इयर्स का हो गया है, और बेटी है अभी 6 इयर्स की। तो ये एक मेन बेड हो गया, प्लस साथ में ये एक छोटा बेड हो गया। यहाँ पर धुले हुए कपड़े रखे हैं जो आज सुबह ही धोए थे, और मैं ये 12 बजे शूट कर रही हूँ, तो ये तेज़ धूप में डाल दिए थे, सूख चुके हैं। बट अब जो फोल्ड होंगे, तय होंगे, अलमीरा में जाएंगे, वो शाम तक जाएंगे। ये हमने बीच में छोटी सी ऐसे अलमीरा से रखा कि इसमें बीच में बॉक्सेस हैं खाने पीने के, बिस्किट्स वगैरह के। और ऊपर रखा है तरबूज जो मैं कल ही लेके आई हूँ, और वो कटेगा और सब में बटेगा शाम को। तो ये है मेरा मेन रूम। ये मेरा बेटा, ये जब हम गोल्डन टेम्पल गए थे वहाँ की फ़ोटो है। ये देखिए, ये एक मेन हमने कोलाज लगा रखा है अपनी वॉल पे। इस तरह से रूम में लगा रखा है, ऐसे ऐसे रूम में लगा रखा है ये।
तो इस वाली वॉल पे ये कोलाज है, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं एंड हस्बैंड, मैं और हस्बैंड है। ये वो कोलाज है जो हमने एक लगा रखा है अपने रूम में, एक यही बड़ा सा कोलाज लगा रखा है। ये मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये मेरे बीच में मम्मी पापा ग्रीन सूट में, ये हम दोनों, मैं और हस्बैंड, और साथ में है बेटा जब वो ऑलमोस्ट आई थिंक 1 साल का था। ये मेरी बेटी जब आई थिंक 2 या 3 साल की थी तो जागरण करवाया था, तो वहाँ पे माता रानी बनी थी, तब की ये फ़ोटो है। ये मेरा हीरो। तो ये इस तरह से पूरा कोलाज है। ये मेरी बिटिया रानी अभी थोड़े दिन पहले घर में ऐसे घूम रही थी। तो इस तरह से ये पूरा कोलाज है हमारा, फैमिली कोलाज। इस वाली वॉल पे ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने अपने साईं बाबा जी लगा रखे हैं, एक वॉल क्लॉक है और कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर मतलब ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ है। तो ये एक मेन बेडरूम है हमारा और मैं यहीं बैठ के सारी शूटिंग करती हूँ ज़्यादातर। चलिए अब आपको लेके चलती हूँ अपने सेकंड रूम में। सेकंड रूम थोड़ा बाहर की साइड है। एक रूम है, किचन इसके साथ अटैच्ड है। किचन में आपको बाद में दिखाऊंगी लास्ट में, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं आपको लेके चलती हूँ सेकंड रूम में। सेकंड रूम के बीच में और फर्स्ट रूम के बीच में लॉबी है, छोटी सी जगह है जहाँ पे हमारा वॉशिंग एरिया है, एक अलमीरा रख रखी है, स्टेयर्स हैं। तो अब मैं चलती हूँ सेकेंड रूम में। सेकेंड रूम आपको दिखाती हूँ। तो मैं आ गई हूँ अपने सेकंड रूम में। ये बाहर की तरफ है, थोड़ा रोड की साइड है, ऑन रोड पड़ता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रश रहता है। मैं रात की लाइव्स यहाँ पे बनाती हूँ, वीडियो कभी भी यहाँ शूट नहीं करती, बट रात की लाइव मुझे यहाँ बनानी पड़ती है। जब मैं 10 बजे वाली लाइव बनाती हूँ तो यहाँ बनाती हूँ, क्योंकि उस वाले रूम में बच्चे सोए हुए होते हैं, उनका सुबह स्कूल होता है, तो इसलिए रात की लाइव मैं यहाँ पर इस टेबल पर बैठ के बनाती हूँ। ये वाली चेयर है जहाँ से आपको पीछे से ये वॉल दिखती है। मैं अच्छे से दिखाती हूँ आपको रूम। ये देखिए, ये मेरा है सेकंड रूम। इसमें हमने सिर्फ हाफ बेड रख रखा है, क्योंकि कोई भी इस रूम में सोना नहीं पसंद करता। नॉइज़ी भी है, एसी भी नहीं है, तो यहाँ पे बस बच्चों के ऐसे खिलौने रख रखे हैं। ये ऊपर वाली वॉल पे बच्चों के टेडीज टांग रखे हैं। सेंटर में है हमारा डाइनिंग टेबल, जिसपे हम कभी भी बैठ के लंच या डिनर नहीं करते हैं, बच्चे बैठ के स्टडी कर लेते हैं या मैं लाइव बना लेती हूँ। इस साइड है स्टडी टेबल उनका। बेसिकली ये सोच के बनाया था बच्चों के हिसाब से ही, ये उन्होंने तोड़ फोड़ दिया आधे से ज़्यादा स्टडी टेबल अपना। तो ऑलमोस्ट इसको 10 साल हो गए हैं स्टडी टेबल को बनाए हुए। बेटे के होने से पहले ही बना लिया था। ये छोटा सा उनका स्टडी टेबल है। यहाँ पे भी प्रॉपर टीवी वगैरह है। ये मैंने साइड में बना रखा है अपना मंदिर, एक अलमीरा के ऊपर। ये मेरा मंदिर है। आपने मेरी कभी कभी कुछ शॉर्ट्स देखी होंगी मंदिर वाली। ये मेरी बेटी जब माता रानी बनी थी तो उसकी हमने फ़ोटो बना के, बड़ी फ़ोटो बना के हमने उस वाले रूम में लगाई थी, बट वही बच्चे फुटबॉल खेलते हैं तो उन्होंने तोड़ दी। ये देखो, ये है मेरा मंदिर। और जैसे ये पूरी इधर यहाँ पे पूरी विंडो है, जब खोल दो तो काफ़ी ये एयर भी यहाँ से आती है फ्रेश, और धूप भी अच्छी आती है, सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है। तो ये है रूम। यहाँ से मैं आपको नीचे का दिखाती हूँ, जहाँ से शोर आता है बेसिकली। ये देखिए, ये ऑन रोड है। अभी विंडो बंद है तो कम शोर आ रहा है, और धूप इतनी ज़्यादा है। ये बाहर बिल्कुल खुला एरिया, सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है, या सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है। ऑन रोड है ये हमारा घर। बेसिकली ये है मेरा सेकंड रूम, वो था फर्स्ट रूम। यहाँ बहुत कम बैठते हैं क्योंकि एसी वगैरह नहीं है। बच्चे आते ही डायरेक्ट पहले उस वाले रूम में बैठते हैं, स्कूल से आते ही हम लोग लंच भी वहीं करते हैं, डिनर भी वहीं करते हैं, सोना भी वहीं है, टीवी भी वहीं देखना है। ये बस एक है बच्चों की स्टडी के लिए, और ऐसे ही बना रखा है इसको। तो ये थे मेरे दोनों रूम। अब मैं
ये भी हस्बैंड की घर पे पहनने वाली टी शर्ट है। तो इसका बहुत हल्का हल्का सा, वैसे भी इसका फैब्रिक ऐसा है, ज़्यादा कॉटन वाला फैब्रिक नहीं है, तो बहुत हाथ दबा के नहीं मारना पड़ता, हल्का हल्का सा मार देते हैं तो भी काम चल जाता है। मेरा कुर्ता है ये जैसे पॉलिस्टर वाला फैब्रिक होता है, ये वो फैब्रिक है। ऐसे हैंकी भी मैं फोल्ड करके इनको प्रेस कर लेती हूँ एक बार, हल्का सा चाहे फोल्ड करके ही एक बार मार दिया, थोड़ी सी रौनक आ जाती है हैंकी में। इस तरह से हैंकी भी प्रेस कर लेती हूँ। अभी भी बहुत सारे कपड़े मेरे पास पेंडिंग में पड़े हैं, मुझे प्रेस करने हैं, बट और भी बहुत सारे काम करने हैं दिन भर में। तो चलिए आपको बाकी दिखाती हूँ। अब मैं कराती हूँ आपको अपनी किचन का टूर। तो चलो मेरे साथ बने रहो, मैं आपको दिखाती हूँ अपनी किचन में कि हमारे पास क्या क्या है और कैसे मैं छोटी सी जगह में सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ। बने रहो, मैं कराती हूँ फटाफट से आपको अपना किचन टूर। तो ये मेरे रूम के साथ ही मेरी किचन अटैच्ड है। ऐसे देखो, ये मेरा रूम है, रूम के साथ ही यहाँ पे किचन अटैच्ड है। यहाँ पे कर्टन्स हमने लगा रखे हैं। तो ये है मेरी छोटी सी किचन, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, 1 BHK काइंड ऑफ है मेरा, एक ड्राइंग रूम और एक बेडरूम काइंड ऑफ। तो ये देखो, ये है किचन। यहाँ सारे ये मैंने ऊपर रैक लगा रखी है ताकि इजी हो जाता है बर्तन के लिए। और ये चूल्हा हो गया, यहाँ पे सारे नीचे बड़े 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 बर्तन हैं, यहाँ ऊपर सारी क्रॉकरी वगैरह या छोटे मसालादानी वगैरह बॉक्सेस हैं। तो इस तरह से ये मेरी किचन है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सामान रख रखा है अपने बॉक्सेस वगैरह जो एक्स्ट्रा में है, क्योंकि किचन में इतना स्पेस है नहीं। दोपहर में किचन क्लीन हुई थी, अब उसके बाद दोबारा से बर्तन हो गए हैं, तो अब एक बार शाम में फिर से किचन क्लीन होगी। तो ये है मेरी छोटी सी किचन, इसी में हम लोग अपना काम करते हैं। ये है मेरी छत, ये है हमारी छत। और इस समय बजे हैं 6, लेकिन 6 बजे भी इतनी ज़्यादा डायरेक्ट धूप होती है, यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आती है। तो ये छत है, यहाँ पे मैंने रख रखे हैं कुछ प्लांट्स, थोड़े से ही प्लांट्स बचे हैं, अब तो ज़्यादा नहीं बचे, पहले बहुत ज़्यादा होते थे। तो ये 5-6 बजे के आसपास मेरा एक ये भी काम होता है, एक बार सुबह इनमें पानी डालती हूँ, एक बार शाम में। धूप बहुत ज़्यादा है तो पानी डालना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से नीचे का देखो, बहुत, ये मेरा 4th फ्लोर पड़ जाता है और आसपास ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, बट ऑन रोड है ये, तो शोर भी बहुत ज़्यादा है और ग्रीनरी भी है। आगे ग्रीनरी देखो कितनी ज़्यादा है, सुबह के टाइम बहुत अच्छा रहता है, बट ट्रैफिक बहुत रहता है इस रोड पे, इसलिए इस वाले जो बाहर वाला रूम है वहाँ पर शायद इतनी ज़्यादा शोर की आवाज़ें आती हैं। और ख़ासकर शाम के टाइम में तो बहुत ज़्यादा रहता है। ये हमने अपने पीजन्स के लिए रख रखा है, कबूतर यहाँ आके पानी पीते हैं। मेरे पास एलोवेरा बहुत सारे हैं, देखो एलोवेरा प्लांट्स, ये बहुत अच्छे एलोवेरा प्लांट्स हैं मेरे पास। और मैं यही एलोवेरा प्लांट्स यूज़ करती हूँ, मतलब एलोवेरा से ही जेल निकाल के यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा रहता है, स्किन को बहुत सुंदर बना देता है ये।
थैंक यू सो मच अगर आपने ये ब्लॉग पूरा देखा हो तो, और अगर नहीं भी देखा है तो भी इसको एक बार दोबारा से चला कर देखो। एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ का होम टूर आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो ये था मेरा प्यारा सा घर, मैं कैसे अपने घर को मैनेज करती हूँ, अपने काम को, अपने घर को। अब मेरे 2 चैनल्स हैं, उनके साथ साथ थोड़ा थोड़ा ट्राई करती हूँ कि घर मैनेज जो है, बट फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जो करना बाकी रह जाता है, वो तो हमेशा ही रह जाता है। तो बाकी हम लोग जॉइंट फैमिली में हैं। ये मेरा 4th फ्लोर है, तो 4th फ्लोर टोटली मेरा है। यहाँ पे ड्राइंग रूम इसीलिए नहीं है क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे हमारा ड्राइंग रूम है। सबका ड्राइंग रूम एक कॉमन है। वहीं पे अगर आपने मेरे बेटे का बर्थडे सेलिब्रेशन का व्लॉग देखा होगा, जब नवरात्रि में मैंने डाला था तो ड्राइंग रूम में हुआ था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं एंड में वो वाला व्लॉग लगा दूंगी, वहाँ आप देख सकते हो। वो है हमारा ड्राइंग रूम। इसी तरह हमारे चारों फ्लोर्स हैं जब हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।